एक पहाड़ी की तलहटियों में कहीं रहते थे एक भाई और एक बहन। भाई 22 बरस और बहन 7 बरस की थी। दोनों ही आपस में एक दूसरे पर आश्रित थे। कुछ समय गुजरने पर एक दिन जब उनकी झोपड़ी के पास से होता हुआ एक ज्योतिषी गुजरा तो युवक ने उस ज्योतिषी के पास पहुंचकर अपना भाग्य व भविष्य जानने की जिज्ञासा प्रकट की। ज्योतिषी ने उसके आग्रह पर उसके हाथ और मस्तिष्क की रेखाएं देखी और अपनी पोती पत्रा निकालकर कुछ विचार और बताया। युवक, तेरे जीवन में एक सबसे बड़ी घटना यह होगी कि तू अपनी बहन से ही विवाह कर लेगा। मेरी यह बात ब्रह्मा की लकीर है। युवक, इसे कोई मिटा नहीं सकता। यह सुनते ही युवक एक महान आशंका से थरथरा उठा। इसी भीषण चिंता में उसकी 2 रातें बिना सोए बीत गईं, पर समस्या का समाधान नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन अचानक एक दिन वह अपनी बहन को जंगल में ले गया और मौका पाकर जब वह उसकी ओर पीठ किए खड़ी थी तभी वह उसके कंधे पर कुल्हाड़ी से एक कठोर प्राणघात वार करके लैंगसन की ओर भागने लगा और जंगल में जाकर अदृश्य हो गया। बहन की एक भयानक लंबी लड़खड़ाती दर्दनाक चीख गूंजी तो गूंजती ही चली गई। समय गुजरा, स्थितियों ने करवट ली। उसके सामने कुछ नए नए समय व्रत आए। बात आई और गई हो गई। युवक के मस्तिष्क को अब कुछ कुछ परिश्रांत का एहसास होने लगा, लेकिन उसकी बहन की वह पीड़ित करने वाली चीख जब तब अचानक आकर उसके मस्तिष्क को झकझोर जाती थी और वह उस स्मृति से सिरह उठता, आंखें मीच लेता और कानों में उंगलियां ठूस लेता। उसे लगता कि उसकी बहन की चीख, उसकी कुल्हाड़ी के आघात की स्मृति उसे चारों ओर से कौंध कौंध कर अपने में समेटे ले रही है। अंत में इस सब से मुक्ति पाने के लिए उसने एक व्यापारी की कन्या से विवाह कर लिया और उसी आनंद के साथ अपनी अतीत की कटु स्मृतियों पर पर्दा डालने का प्रयत्न करने लगा। जब उसे ज्योतिषी की अशोभनीय भविष्यवाणी की याद आती तो वह उस पर एक उपेक्षापूर्ण हंसी हंस देता कि उसने अपनी युक्ति एवं सामर्थ्य से भाग्य की रेखा पलट दी है, मिथ्या बना दी है। सचमुच भगवान की कृपा से उसे एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और उसका वैवाहिक जीवन कुछ और सरस व सुदृढ़ होकर प्रसन्नतापूर्वक गुजरने लगा। एक दिन जब वह कहीं बाहर से लौटा तो देखा कि आंगन में पीछे मुंह किए उसकी पत्नी अपने केस सुखाकर कंघी कर रही थी। जब पत्नी ने अपनी गर्दन पर लटकते केसों को ऊपर की ओर झटका तो युवक की निगाह उसकी गर्दन से सटे हुए एक बहुत बड़े घाव पर उलझ गई और उसके विभ्रांत मस्तिष्क से धीरे धीरे एक चित्र उसके चैतन्य के समक्ष उभर आया और उसने तुरंत अपनी आंखें मीच ली, कानों पर हाथ धरकर उसे ढक लिया और होठों में मंद मंद रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए उसने अपनी पत्नी से बड़े मधुर स्वर में पूछा, गर्दन पर यह घाव कैसे लगा था तुम्हें? पत्नी ने लज्जित और संकोच भरे शब्दों में अपनी कहानी यूं सुनाई, मैं अपने पिता की सगी बेटी नहीं हूँ, बल्कि गोद ली हुई हूँ। मैं भाई के साथ रहती थी। अब तो इन बातों को गुजरे 15 वर्ष हो गए हैं। एक दिन मेरा भाई मुझे जंगल की ओर ले गया और मुझे मार डालने की नियति से मुझ पर कुल्हाड़े का वार कर दिया, पर कुछ
फरार डाकुओं ने मुझे बचा लिया। वे डाकू जंगल में इधर उधर छिपे हुए थे। फिर एक सौदागर ने मुझे गोद ले लिया। उस सौदागर की सगी बेटी कहीं गुम हो गई थी। अब आप मुझे यहाँ देख रहे हैं। पता नहीं चला बेचारा भाई अब कहाँ और किस हालत में होगा। पता नहीं वह मुझे क्यों मार डालना चाहता था। हम दोनों में तो बहुत अधिक प्यार था, जान से भी ज़्यादा। कहकर वह सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी। उस आदमी ने नहीं नहीं, उसके भाई ने उसे पुचकारा तो ढाढ़स बंधाकर चुप तो कराया, लेकिन उसी दिन से वह जिस भी चीज़ पर नज़र डालता था उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। दिखाई पड़ता था तो केवल खून और कुल्हाड़ा, और अगर कुछ सुनाई पड़ता था तो वह भी हृदय विदारक एक चीख। दूसरे दिन वह पत्नी से एक काम के लिए जाने को कहकर घर से जो बाहर निकला तो फिर मुड़कर घर नहीं लौटा। अब उसकी पत्नी रोज शाम को अपने बच्चे को गोद में लिए ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर दूर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर उचक उचक कर निहारती कि कहीं वह आ तो नहीं रहा है। क्षितिज के छोर पर जाकर उसकी दृष्टि पसर जाती, पर उसे आकर भय से सिहारती व्याकुल सूनी सूनी हवा और दिख पड़ जाता। केवल निराश एवं मनहूस फैला हुआ क्षितिज, कहीं भी उसके पति की छाया तक नहीं दिखती। कहीं से भी प्यारे पति की जानी पहचानी आवाज़ न मुखरित होती। हाँ, कभी गूंज गूंज जाती थी। पक्षियों और फाख्तों की तीखें और हुक जाने वाली सीटियाँ। और एक शाम वह फिर उसी पहाड़ी पर चढ़ गई और अपने पति को निहारती निहारती खड़ी खड़ी पत्थर हो गई। उसका आने वाला पति तो आज भी नहीं लौटा है। वह अपनी पथराई आँखों से उसे अब भी वहीं खड़ी खड़ी निहार रही है। उसकी पथराई आँखें आज भी उसी पहाड़ी पर से क्षितिज की ओर टकटकी लगाए किसी का पथ निहार रही हैं।